सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चे। आज के संदेश में साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूँ या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? क्यों लगता है ऐसा? तुम सबको मेरे बारे में बताते हो, मेरी लीलाओं का वर्णन करते हो, हर समय रात दिन तुम मेरी ही बातें करते हो। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तभी तो जानता हूँ, और जहाँ भी तुम बैठते हो चर्चा तुम मेरी ही करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूँ। हाँ, कभी कभी बिल्कुल शांत होकर सब कुछ देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना सब्र है, कितना धैर्य रख सकते हो तुम। बस बात यहाँ है। और मैं देखता हूँ कि तुम सब्र तो करते हो, लेकिन कभी कभी कुछ विचलित से होने लगे हो। पहले तुम्हारे साथ ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ घबरा जाते हो। हालांकि बहुत जल्दी तुम अपने आप को संभाल भी लेते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये नहीं चाहता कि तुम थोड़ी देर के लिए भी विचलित हो। स्थिर रहो, विश्वास रखो अपने बाबा पर कि बाबा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर परिस्थिति में बाबा तुम्हारे साथ हैं। और हर व्यक्ति पर विश्वास भी मत किया करो। थोड़ा लोगों को परखने की भी सोचा करो। ऐसा नहीं है कि संसार का हर व्यक्ति तुम्हारे ही हिसाब से सोचेगा। हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, इसलिए कभी अपनी तुलना भी किसी से मत किया करो। और हाँ, जिससे तुम नाराज हो जाते हो उससे इतनी नाराजगी मत रखो। समझ गए? जानते हो क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें एक भी गुण ना हो। जब हमें संबंध अच्छे रखने होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, तो उस व्यक्ति की उस एक अच्छी बात को याद रखो। उस एक गुण पर अपना ध्यान केंद्रित कर लो और अपने मन को समझाओ कि चलो 10 अवगुण है ना, कोई बात नहीं, एक गुण तो है, तो उस एक गुण को आधार बना लो और उससे अपने संबंध अच्छे कर लो। जानते हो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब तुम किसी से नाराज होते हो, गुस्सा होते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, उससे तुम्हारा अपना मन भी तो परेशान होता है ना। दूसरा तो हो या ना हो, लेकिन अपना मन परेशान होता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मन परेशान हो। इसलिए अपने मन को शांत रखो, शांति से विचार करो, शांति से सोचो। क्योंकि भावावेश में, जल्दी में कभी कोई निर्णय सही लिया ही नहीं जाता है ना। इसलिए बिल्कुल शांत भाव से सोचा करो। और जब कभी किसी विशेष काम से निकलो ना, तो अपने साईं के 11 वचन याद कर लिया करो। माथे पर तिलक लगा लिया करो ऊदी का। और जिस कार्य के लिए निकल रहे हो वो ज़रूर सफल होगा। यदि तुम्हारा मन बेचैन हो, परेशान हो, दुविधा में हो, या तुम्हारा कुछ शारीरिक कष्ट हो, तुम्हें शरीर में कहीं भी दर्द है, कोई भी परेशानी है, मानसिक या शारीरिक,
दोनों ही परिस्थितियों में ये साईं की ऊदी औषधि का काम ज़रूर करेगी, ज़रूर करेगी। लेकिन कब करेगी? जब तुम विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ उसका प्रयोग करोगे। ठीक है? परेशान मत हो, शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक रहो मेरे प्यारे बच्चे। आराम से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, मेहनत करो, खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। सफलता ज़रूर मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहो।